बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़हरबाद, वाईबाद, कौड़ा ज़हरबाद या मीठा ज़हरबाद, इन सब बातों पे मौजूद है। यानी अक्सर औक़ात फार्मर की शिकायत होती है, जी मेरे जानवर को ज़हरबाद हो गया है, कोई कहता है वाईबाद हो गया है, कोई कौड़े ज़हरबाद का जिक्र करता है और कोई मीठे ज़हरबाद का। आज हम आपको इसकी अलामात, ये ज़हरबाद जानवरों को होता क्यों है, इसका देसी इलाज, इसका अंग्रेज़ी इलाज और इससे बचाव के तरीक़ों पे बात करेंगे। चलें जी, जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। यानी इसकी जो अलामात हैं वो कौन सी होती हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा जानवर है उसे ज़हरबाद आ गया है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो सबसे पहले इसकी अलामात होती है, जानवर जो आपकी भैंस है, बकरी है, भेड़ है या गाय है, इसमें जो इसकी पहली अलामत ये है, जो जानवर की आँख होती है ये खिंचाव इसमें आ जाता है। यानी ये जो आँख है ये पीछे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। मोटी, एक जो सेहतमंद जानवर है उसकी जो आँखें हैं वो मोटी और चमकीली होती हैं, जबकि इसके बरक्स जिसके ऊपर ज़हरबाद का अटैक होता है वो आँखें छोटी हो जाती हैं और पीछे की तरफ वो आपको बताया है कि धंसना शुरू हो जाती हैं और मैल आना शुरू हो जाती है आँखें के ऊपर, और आँखें रंग में पीली हो जाती हैं। मैल से मुराद ये है कि जिसे हम अपनी आम ज़ुबान में गिज वगैरह कहते हैं, यानी शदीद किस्म की गिज, यानी आँखें जो उसकी हर वक्त लिबड़ी सी होंगी इस चीज़ से। इसके अलावा जी इसकी एक और अलामत की तरफ आते हैं। जानवर की जो जल्द है, जैसे कि नीली रावी की जो भैंसें हैं ये ज़्यादातर काले रंग की होती हैं, यानी स्याह, इनका काला शाह जिसे हम कहते हैं रंग होता है। इसमें जी इसकी जो जल्द की रंगत है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, काले रंग से यह भूरे की तरफ आना शुरू हो जाती है या सुर्ख हो जाती है जल्द। और बाज़ दफ़ा हमें पिलाहट का भी एहसास होता है, यानी हमारा जानवर जो है इसमें खून की शदीद किस्म की कमी हो गई है। जानवर के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल खुरदरे से, यानी गिर जाते हैं बाल जानवर के जिस्म के ऊपर से, यानी हमारा जानवर ऐसे लगता है जैसे ये कोई बंजर जानवर है। इसके अलावा जो इसकी मज़ीद अलामात की तरफ जाते हैं, जानवर का जो दूध है ये कम होना शुरू हो जाता है। जहाँ हमारा जो जानवर है 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है, वो ऐसा ऐसा 1 या 2 2.5 माह के दौरानिए में वो 2 से 2.5 लीटर पे आ जाता है, हत्ता कि बाज़ दफ़ा जो जानवर है बिल्कुल ही दूध से खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, अब जो दूध उसने दिया है, जब वो अक्सर औक़ात शिकायत ये होती है फार्मर की कि मैं जब चुवाई करता हूँ दूध में अक्सर फुटकियाँ आती हैं या थनों से खून आने लग जाता है, या उसका ये सवाल, इसकी ये शिकायत होती है कि जो दूध मैंने दोया है और जिस बाल्टी या बर्तन वगैरह में मैंने रखा है दूध पड़ा रहा है और उसका जो कलर है वो तब्दील हो गया है, यानी सफ़ेद कलर से दूध जो है वो गुलाबी या सुर्ख हो जाता है। और उसके साथ जो है जानवर का जो दूध वो होता है उसका एक तो पीने से उसका जायका तब्दील हो जाता है, और उसी दूध में अक्सर औक़ात अगर आप उबालना चाहें तो वो दूध बैठ जाता है। यानी जानवर जो मालिक है वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाता है। अब इसकी मज़ीद अलामात की तरफ चलते हैं। जो जानवर का हवाना या थन है वो एक तो सुर्खी माइल हो जाते हैं, बार बार जानवर को साड़ू की शिकायत होती है। जानवर बार बार क्या होता है उसे साड़ू आ जाता है, थन सूज जाते हैं, कभी कभी हवाना सूज जाता है, इनके ऊपर छोटी छोटी रोड़ियाँ बन जाती हैं। तो और जो थन और हवाना है इनका जो कलर वगैरह ये भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब जी इसके जानवर के खाने और पीने की तरफ आते हैं। जानवर जो है, जो पानी की एक जो क्रास गाय है, इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है गर्मियों में वो 30 से 40 लीटर है। अब जबकि इस बीमारी के असर की वजह से वो जो जानवर है वो 15 से बल्कि 10 से 15 लीटर पे आ जाता है, यानी यकदम क्या कह सकते हैं भाई आधे से ज़्यादा पानी की जो मिकदार है वो कम कर जाता है। जब पानी की मिकदार कम होगी उससे जो जानवर है वो क्या होता है, ऐसा ऐसा दूध भी एक तो कम कर जाता है और उसमें और भी मज़ीद बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम खुराक की तरफ आते हैं। जानवर जहाँ चारा जी भर के सुबह शाम खा रहा होता है, वो उसने जहाँ फ़र्ज़ करें हम जो देहातों में खुरलियों वगैरह में जो चारा डाला जाता है, यानी 2 या 3 जानवर एक खुरली पे बंधे हुए हैं, उन्हें चारा डाला गया, खुरली एक दफ़ा भर दी गई है। सेहतमंद तो होंगे तो वो ख़त्म कर लेंगे, और दूसरी दफ़ा भी उनकी कोशिश तो यही होती है जानवरों की कि हमें दोबारा चारा डाला जाए। लेकिन जब एक बीमार जानवर उस खुरली पे खड़ा होता है, उससे वही खुरली भरी हुई सुबह भी काफ़ी होती है, शाम के लिए भी काफ़ी होती है, और हमें क्या करता है चारा जो है वो चारा खुरली में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है और हमें मजबूरन वो फेंकना पड़ जाता है।
यानी कहने का मकसद यह है कि इस बीमारी में जो जानवर है वो बिल्कुल ही खुराक खाना छोड़ना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जब हम जानवर को कोई भी चीज़ देने लगते हैं, जानवर का मुंह वगैरह पकड़ते हैं, तो जानवर के मुंह से इंतहाई बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं होती। ये सबसे बड़ी अलामत है किसी जानवर के जहरबाद होने की, यानी उसके मुंह से जो स्मेल है वो शदीद किस्म की आती है और उसके पास जानवर के बाज़ खड़ा भी नहीं हो जाता। अच्छा जी, इसके बाद जहाँ अक्सर मालिक की एक शिकायत और भी आती है कि जी मेरा जानवर जो है वो सुख टक का शिकार है, यानी सुख टक हो गया मेरे जानवर को, मेरा जानवर जो है वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी हड्डियाँ निकलती जा रही हैं। ये जो जहरबाद है इसका काफ़ी इस चीज़ में अपना किरदार है, यानी जानवर को ये कमज़ोर करता है और सुख टक की जो है अलामात आने लग जाती हैं। अब हमने बात करनी है यानी ये जहरबाद हमारे जानवर में शुरू कैसे होता है, कौन सी खुराक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवर को हमें इस्तेमाल करवाते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि जो हमारा जानवर है वो जहरबाद का शिकार हो जाता है। एक आम सर्वे के मुताबिक जो जानवरों की बीमारियां जितनी भी हैं उनमें इस जहरबाद का चौथा नंबर है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और कितने इसके नुकसानात हैं। अच्छा जी, अब जानवर की इस वजूहात की तरफ आते हैं, यानी जो जानवर को हम खुराक डाल रहे हैं, खुराक में हमारे इलाकों में पिछले 4-5 साल से एक जुज़ शामिल हुआ है, वो मकई है। जब हम जानवर को मक्की का चारा लगातार डालते रहेंगे, इससे क्या होता है कि जिस्म में जो है वो टॉक्सिन वगैरह फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी जिस्म में जानवर के जहर का असर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो जानवर है उसका जिगर वगैरह फेल हो जाता है और जानवर इसकी वजह से भी खाना पीना कम कर देता है। आपको बताता चलूँ, जो मकई की काश्त है, ये अमन नवाज़ साहब ये भी मकई की काश्त वगैरह करते हैं, यानी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये मेरी रहनुमाई करेंगे। यानी एक जब हम मकई काश्त करते हैं उसमें 2 से 3 दफ़ा कतरा डलता है, यानी कार्बोफिराडान एक किस्म का जहर है, हम वो उसे डालते हैं। इसमें यूरिया की 2-3 बोरियाँ वो डालनी पड़ती हैं। और कौन सी खाद है? DAP हो गई, DAP खाद हो गई, पोटाश हो गई। कहने का ये मकसद है कि इसमें काफ़ी सारी जो अद्वियात हैं, जहरीली अद्वियात, वो इस्तेमाल की जाती हैं। यानी उसका असर ज़मीन में तो आया, लेकिन जो टांडा होता है उसका, जो उसकी मकई का पौधा है, उसमें भी इस जहर का काफ़ी जो असर है वो मौजूद होता है। और यही हम जो टांडे वगैरह ये जो हम एज ए पट्ठे के तौर पर या एज ए चारे के तौर पर हम जानवर में इस्तेमाल करते हैं, तो यही चीज़ें जो है जानवर को इस बीमारी की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा जी हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं, हमारा रूटीन ये होना चाहिए कि जब हमारा जो जानवर है वो 21 दिन या 3 माह की उम्र में पहुंच गया है तो हमें उसकी डिवर्मिंग करवानी चाहिए। हम क्या करते हैं, सारी उम्र एक जानवर हमारे पास गुजार लेता है, हम उसकी डिवर्मिंग नहीं करते। अक्सर औक़ात क्या होता है, जो पैरासाइट होते हैं, जानवर के लंग्स में पैरासाइट आ गए, उसके मैदे में आ गए, उसके जिगर में आ गए, यानी हत्ता कि आप कह सकते हैं जो उसके मेन ट्रैक्स होते हैं उन पे पैरासाइट का अटैक हो जाता है। जब इन चीज़ों का अटैक होता है तो जानवर जितनी भी ग़िज़ा खा ले, वो जो पैरासाइट होते हैं वो जानवर तक उस ग़िज़ा का असर नहीं पहुंचने देते, बल्कि वो पहले ही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो आपको इसकी डिवर्मिंग करवानी चाहिए। एक अक्सर औक़ात आपने इसकी अलामात है कि हमारी छोटी सी रह गई है, वो ये है कि फार्मर की अक्सर औक़ात शिकायत होती है कि जो मेरा जो जानवर है उसके जिस्म के ऊपर सोजिश हो गई है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसका जिस्म जो है वो सूज गया है, यानी ऐसी अलामात आने लग जाती हैं जैसे इसे किसी भड़ वगैरह, यानी जिसे हम आम समय में डेंगू कहते हैं, या शहद की मक्खियाँ वगैरह लड़ गई हैं, ऐसे जानवर अलामत देने लग जाता है और जो जिस्म भी शदीद किस्म का सुर्ख और गर्म हो जाता है। एक इसकी ये अलामत। उसके अलावा जो जहरबाद की एक और अलामत होती है वो ये है कि जानवर के ये जो हिस्सा है नीचे, ये मुंह से नीचे वाला हिस्सा कोड़ी तक, यानी अगली टांगों के दरमियान तक, ये अक्सर औक़ात सूज जाता है, इसमें पानी वगैरह पड़ जाता है। ये जी जहरबाद की ऐसी टर्म है जो कि पैरासाइट की वजह से होती है। यानी आप हज़रात को बताया गया है कि खुराक और जो इसकी डिवर्मिंग है, ये 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिससे हम जहरबाद को रोक सकते हैं। अब हमने आपको इसके इलाज की तरफ ले चलना है, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से। इसमें आपने एक तो जानवर की डिवर्मिंग करनी है वक्त पे। डिवर्मिंग में आपने जो थंडर नाम की दवाई है, ये बहुत अच्छी है, जो कि फेफड़े और जो मैदा है और साथ में जिगर है, ये तीनों किस्म के ये कीड़े या पैरासाइट वगैरह होती है, ये मारती है। आपने एक तो जानवर के जिस्म के वज़न के हिसाब से एक तो इस डिवर्मिंग लेके आपने जानवर को डिवर्मिंग करवानी है। और इसके साथ आपने क्या करना है, यानी 21 दिन बाद या 11 दिन बाद आपने एक इंजेक्शन मिलता है नाइट्रोक्स नाम का, यानी नाइट्रोक्सल, उसमें नाइट्रोक्सल 60 है उसका,
ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियों का आ रहा है, जिसमें सेलमोर, वेट्स फार्मा, नवान वगैरह की कंपनी है। आपने ये जानवर के वज़न के हिसाब से ये भी अपने जानवर को सब कट यानी ज़ेर जल्द लगाएं। ये एक बड़े जानवर की जो मिकदार है, जो उसकी डोज़ बनेगी वो 10 सीसी बनती है। और इसी तरह अगर आप एहतियातन फिर आप 11 दिन बाद या 21 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहें तो अपने जानवर में आप एवरमेक्टन का भी इस्तेमाल करवाएं। ये भी जो है जानवर की एक तो बैरूनी जो पैरासाइट होते हैं इनको साफ़ करता है, और जो जानवर है वो एक तो जितना भी खाता पीता है उसको वो नज़र आता है हमारा खिलाया पिलाया, यानी पैरासाइट से जब जानवर पाक हो जाता है तो हमारा जो जानवर है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। अब जब हम आपको बताते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपके जानवर में ज़हरबाद आ गया है, आपने उसका इलाज क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बताता मेरी वीडियो में अक्सर ये कोशिश होती है कि आपको देसी और अंग्रेज़ी दोनों इलाज बताया जाए, क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है उसे ज़्यादातर अंग्रेज़ी अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है, और जो देसी इलाज होता है वो एक हकीम बता सकता है, एक सियाना बता सकता है, या जिसने काफ़ी अरसे से माल वगैरह या जानवर वगैरह रखे हुए हैं, या उसका कोई फार्मिंग का सिस्टम है। ये चीज़ें उसके तजर्बे से गुजरी हुई होती हैं और वो ये हमें देसी टोटके बताता है जो उसके आजमाए हुए होते हैं, जो कि 100% वर्क कर जाते हैं। अब हम अपने अंग्रेज़ी इलाज की तरफ आते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके जानवर को ज़हरबाद आ गया है तो आपने क्या करना है कि अपने जानवर को अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक आपने लगाना है, यानी जैसे PPS LA हो गया या अमॉक्सिसिलिन का साल्ट है। आपने एक तो अपने जानवर को अगर PPS LA लगा रहे हैं तो आप 24 से 36 घंटे बाद फिर दूसरी डोज़ लगाएं, फिर तीसरी लगाएं, कम अज़ कम आप 3 से 4 डोज़ें उसे लगाएं। इसके साथ कोई अच्छा सा एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करें जिसमें मैप्रासान या एवल वगैरह इंजेक्शन है। और जो साथ में आपको वेटरनरी स्टोर से गो पेन पाउडर मिलता है, आप 50 से 70 ग्राम जो उसकी डोज़ है आप उसे प्याज और मिर्च वगैरह में कूट कर आप सुबह शाम आप 3 से 4 दिन ये इस्तेमाल करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जो जानवर का इलाज है वह लॉन्ग टर्म पे रखना चाहता हूँ, यानी लगातार करना चाहता हूँ, और मेरा जो जानवर है वो सेहतमंद रहे और दोबारा इस बीमारी का कोई अटैक ना हो, तो आपको मेहरान एंटी रियोमेटिज़म जो मार्केट से आपको 1000-1200 रुपये का मिलता है, आप वो ले लें। उसे भी आप गुड़ वगैरह या आप उसे प्याज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका जो जानवर है वो कोई भी चीज़ नहीं खाता, लेकिन आपका जो जानवर है उसे कोई भी चीज़ पलटी जाए या पिलाई जाए वो पी लेता है आसानी से, इसमें आप जो है आप अपने जानवर को टॉक्सिसान या टॉक्सीप्लस एक दवाई मिलती है जिसकी डोज 30 से 40 सीसी है। आप उतना ही पानी मिला के अपने जानवर को सुबह और शाम ये भी इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जो जानवर है वो अल्लाह के करम से जल्द ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं जानवर के देसी इलाज की तरफ, यानी ये भाई अहमद नवाज साहब से हम पूछेंगे कि आपके जो फार्म है इस पे जब आपके किसी भी जानवर को इस बीमारी की शिकायत होती है आप कौन सा टोटका लगाते हैं और उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, ये ज़रा हम आपको इनसे वो फार्मूला भी लेके दिखाते हैं। और आप हज़रात जो कापी पेंसिल आपके पास है या आप ये वीडियो सेव कर लें ताकि ये चीज़ आपको बाद में काम देगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई अहमद नवाज साहब, ज़हरबाद के बारे तुसां सानूं दस्सो, यानी अंग्रेज़ी इलाज भी असा दस्सा आपदे जेह्ड़े वेखण वाले हज़रात हैं, तुसां दस्सो भी एह्दा देसी इलाज आपां नूं केह्ड़ा करना चाहिदा, केह्ड़ा थोड़ा आजमाया नुस्खा है पिया जेह्ड़ा आपां जानवरां नूं देवी ते जेह्ड़ा अपना जानवर है ओह दिनां दे विच ठीक हो जावे। फर्ज करो कुछ इलाके इहो जेहे होंदे जिथे कोई डॉक्टर नहीं पहुँच सकता तो आपदा कोई देसी टोटका इस्तेमाल करते तो आपदे जानवर दा इलाज कर लवे। जी एह्दे बारे कोई दस्सो भाई। एक आधा किलो दारड़ मिर्च, 5 किलो पानी, ठीक है। ये दारड़ मिर्च सी तानू पंसारी को, अच्छा जी, ठीक है। ये उकाल लवणे, एक तो 2 उबाले दे लवणे, ठीक है। हर जानवर नू 2 नालके, ठीक है, इस्तेमाल करने। तकरीबन 4 तो 5 दिन बाद ठीक है दोबारा दे लो, दोबारा दे सकते हैं। हिफाजतन महीने 6 दफ़ा बंदा दे सकता है, बीमारी ना ही होवे तो बंदा हिफाजतन दे सकता है। अच्छा ये दसो भी तुम आपके जानवर ते आजमाया हो सी जी, ये दसो कितने दिनों तक ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ जानवर ਜਿਹੜਾ ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी कि बीमारी अटैक की खली है जी जी वो दूसरे तो तीसरे दिन महसूस हटना शुरू हो जैसे। अगर हिफाजतन देना है तो महीने 6 दफ़ा दे सकते हैं, फिर जानवर नू 2 नाल। अच्छा जी जी। इसमें भाई अहमद नवाज़ साहब ने बताया है, इन्होंने अपना तो जो तजर्बा है हमारे साथ शेयर किया है। इनका ये कहना है कि एक मिर्च मिलती है पंसारी से दारड़, आप वो 500 ग्राम ले लें और 5 किलो जो है आप पानी ले लें। इन दोनों चीज़ों को आप चूल्हे पे रख के पकाएं, यानी इनका कहना है 1 या 2 उबाले दे के आप चूल्हे से उतार लें। उसके बाद अपने हाथों से उस मिर्च को उस पानी में अच्छी तरह मसल के मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप मौसम के लिहाज से, अगर मौसम गर्म है तो आपने उसमें ऑयल मिलाना है यानी तेल मिलाना है, अगर मौसम ठंडा है तो आपने उसमें आधा किलो जो है वो आपने घी मिला लेना है। आपकी मर्ज़ी देसी मिलाएं, आपकी मर्ज़ी डाल्टा मिला लें।
इन चीज़ों को मिला के आप जानवर को 2 नालके दे सकते हैं। यानी अगर बीमार जानवर आपका सीवियर हालत में है, यानी उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और बीमारी का अटैक ज़्यादा है, तो आप एक दिन छोड़ के 2 नालके दे दें, फिर एक दिन छोड़ के फिर 2 नालके दे दें। यानी इस तरह आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। अगर आपने एहतियातन ये नुस्खा देना है तो आप महीने में एक आधी दफ़ा फ़ी जानवर को 2 नालके दे लें। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो जानवर आपके हैं इनके वज़न के हिसाब से देना है। अगर कोई छोटा जानवर है जिसमें नर जानवर है, इनके ऊपर भी इस बीमारी का अटैक काफ़ी होता है, आपने उसके वज़न के हिसाब से देना है। अगर फ़र्ज़ करें मन 1.5 मन का है तो आपने उसे आधा नाल का या 1 नाल का देना है। और कोई भी दवाई आपने जब पिलानी होती है तो उसका ये आपने ख्याल करना है कि जानवर की ज़बान नहीं पकड़नी। अक्सर औक़ात या तो मैं एक बात राय जाए कि जी जानवर की ज़बान पकड़ लें, इससे जो दवाई देंगे तो वो उसकी कलियों वगैरह में या फेफड़े वगैरह में नहीं जाएगी, लेकिन ये उनका तरीका गलत है। आपने क्या करना है कि जानवर की जो ज़बान है उसे खोला छोड़ देना है और आपने बड़े एहतियात से आराम आराम से जानवर को दवाई पिलानी है। आज हमने आपके साथ ज़हरबाद की अलामात के ऊपर बात की, ये आती क्यों है ज़हरबाद, इसका अंग्रेज़ी इलाज शेयर किया आपके साथ, इसका जो देसी इलाज है वो आपको भाई अमन नवाज़ से पूछ के आपको बताया, इस बीमारी से बचना कैसे है। आज हमने आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल से इस सारे आपके जो सवालात थे उनके सारे जो जवाबात हैं आपको उम्मीद है इस वीडियो में मिल गए होंगे। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।